बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा नंबर 3 का लेक्चर नंबर है 12। इस लेक्चर में हम डेफिनेशन करेंगे रिलेटिवली प्राइम, ये कौन से इंटीजर्स होते हैं। इसका दूसरा नाम है को प्राइम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बहुत आसान इसकी डेफिनेशन है, रिलेटिवली प्राइम, या हम इसको कहते हैं को प्राइम। जी, टू इंटीजर्स, सपोज नाम रखते हैं ए एंड बी, इनमें से कंडीशन ये है कि इनमें से एक जो है नॉन ज़ीरो होना चाहिए। नॉट बोथ ऑफ विच आर ज़ीरो। जी, ये कंडीशन है। तो ये हमारे पास टू इंटीजर्स हैं, ए एंड बी आर सेड टू बी relatively prime if GCD अगर हम दोनों का लें और वो आए 1, तो दोनों क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। जैसे कि देखते हैं एग्जाम्पल से। सपोज हमारे पास A है 5 और B है सपोज 7, देन वी नो के GCD 5 और 7 का 1 आएगा। जी, तो अगर कोई भी दो इंटीजर लें और GCD आ जाए 1, देन वो इंटीजर क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम। अब ज़रूरी नहीं कि दोनों इंटीजर जो हैं वो प्राइम होने चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, को प्राइम इसलिए नहीं कहते कि दोनों प्राइम हो। तो ये देखें, अगर हमारे पास ए जो है हम सपोज 5 लेते हैं, B 8 लेते हैं, देन फिर भी GCD क्या होगा, 1 होगा। इट मीन्स ये नहीं कि दोनों प्राइम होने चाहिए। तो ये भी क्या है, रिलेटिवली प्राइम। एक और स्टूडेंट्स पॉइंट्स देखते हैं, इनमें क्या क्या बन सकते हैं। अगर हमारे पास सारे ही प्राइम नंबर हैं और उनके GCD किसी दो के फाइंड करें तो 1 आएगा, तो इट मीन्स जितने प्राइम हैं वो एक दूसरे के को प्राइम हैं, यानी कि रिलेटिवली प्राइम। तो ऑल प्राइम नंबर आर रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर। जी स्टूडेंट्स, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एक दूसरे के रिलेटिवली प्राइम हैं या के को प्राइम हैं। एक और, अगर हम दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लेते हैं वो भी को प्राइम होंगे। टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आर आल्सो को प्राइम। जी, जैसे कि सपोज ए लेते हैं हम 3, बी लेते हैं 4, देन GCD फाइंड करें 3 और 4 का तो 1 ही मिलेगा। इट मीन्स डैट के रिलेटिवली प्राइम जितने भी प्राइम नंबर हैं वो एक दूसरे के होते हैं, और जितने भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं चाहे वो नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों वो भी रिलेटिवली प्राइम होते हैं। अब हम एक डिविजिबिलिटी की छोटी सी प्रॉपर्टी करते हैं, क्योंकि ये जो रिलेटिवली प्राइम का ये छोटा सा टॉपिक और जो अभी हम करने लगे हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में एक वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम हम करेंगे, उनमें ये दोनों पॉइंट यूज़ होंगे। इसलिए मैं आपको दोनों ऑलरेडी पहले से ही करवाना चाहता हूँ, ताकि जब हम थ्योरम में यूज़ करें तो आपको टेंशन ना हो। जी, स्टेटमेंट क्या है, इफ़ ए डिवाइड्स बी
एंड बी नॉट इक्वल टू 0, देन जो ए मॉड है लेस देन इक्वल टू बी होगा। तो बहुत आसान सी प्रॉपर्टी है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास गिवन क्या है, गिवन है ए डिवाइड्स बी। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है, दिस इम्प्लाई देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर, सपोज नाम रखते हैं सी, सच डैट जी ए अगर बी को डिवाइड करता है तो हम इसको इस तरीके से राइट कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब देखें यहाँ पे जो हमारे पास b है नॉन ज़ीरो। अगर b नॉन ज़ीरो है, इसका मतलब है c भी क्या होगा, नॉन ज़ीरो होगा, क्योंकि अगर c ज़ीरो हो जाता है फिर तो ये राइट हैंड साइड ज़ीरो आंसर आ जाता है, जबकि ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो इट मीन्स c भी नॉन ज़ीरो है। ठीक है, तो इट मीन्स अगर ये नॉन ज़ीरो वैल्यू इसकी आती हैं, देन हम इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं। देन फॉर एब्सोल्यूट वैल्यू जी, ये हमारे पास, इनको अगर सेपरेट लिखते हैं जी। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है, वो ये कि हम जो है b इसको ऐसे राइट कर सकते हैं, और ये ग्रेटर होगा किससे, a मॉड से। ग्रेटर क्यों होगा जी स्टूडेंट्स, ग्रेटर इसलिए होगा बिकॉज जो c है वो ग्रेटर है ज़ीरो से, सॉरी ज़ीरो से ग्रेटर है, या फिर वो 1 के इक्वल है। ठीक है, ज़ीरो से ग्रेटर है या 1 के इक्वल है, क्योंकि इंटीजर है तो 1 के इक्वल और 1 से ग्रेटर है। इट मीन्स हम एक पॉजिटिव वैल्यू को अगर इसमें से कैंसिल करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर जो है इससे बड़ा होगा। इसमें c नहीं है, हमने कैंसिल किया तो इसका आंसर ऑटोमेटिकली बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा, b ग्रेटर दैन a जी, यही हमें चाहिए था। इसको हम राइट कर सकते हैं a जो है लेस दैन b जी। बहुत आसान सी प्रॉपर्टी थी, इसको हम यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी फिर देखें, अगर a डिवाइड b, देन जो b है, ठीक है, जो b है वो ऑलवेज ग्रेटर होगा a से। तो बहुत आसान है। वैसे भी अगर आप एग्जांपल इसकी देखते हैं तो अगर हम लेते हैं a सपोज 6 b 12 लेते हैं तो 6 डिवाइड्स 12 और ऑटोमेटिकली चेक करें कि 6 जो है लेस होगा 12 से। जी स्टूडेंट्स, तो ये प्रॉपर्टी जो हमने अभी की है और रिलेटिवली प्राइम, ये डेफिनेशन ये हम यूज़ करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम एक बहुत ही अहम थ्योरम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।